हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे चिरगांव की हॉरर स्टोरी जो चिरगांव जो कि लोकेटेड है झांसी में। तो हम आज वो स्टार्ट करते हैं। 2 साल पहले मैं मेरे भैया की शादी में गया था, जो कि मेरे मामा के बेटे हैं। तो तो जो रिश्तेदार वगैरह आते हैं शादियों में, ठीक है, तो उनको उन्होंने रहने के लिए एक तो उनके घर में और साइड वाले घर में उन्होंने रेंट पे ले लिया था वो घर। तो उन्होंने उन मेहमानों को उधर रहने के लिए ठहराया था। जब उनकी शादी की सभी रस्में और जो भी शादियों की जो भी रस्में होती वो सब कुछ कंप्लीट हो गई थी, तब भी मेहमानों को उस घर में उन्होंने रखा था। पूरी रस्में पूरी होने के बाद जो घटना हुई वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उस दिन सब मेहमान आराम से सो रहे थे रात को। तब मेरे एक भैया थे, वो अचानक से रात को उठ गए और उनको टॉयलेट लगी। तो टॉयलेट के लिए वो जब गए तब उनको एक दरवाज़ा दिखा, दरवाजे जो कि बंद था बहुत सालों से उस घर के अंदर। उस घर के तो उस दरवाजे में से उनको खून बहता हुआ दिखा और कुछ आवाज़ें भी सुनाई में आ रही थी, तो जिससे वो बहुत डर गए। और फिर वो डर के मारे अपने जहाँ वो सो रहे थे उस रूम में भागे। और भागते ही दूसरा इंसिडेंट ये हो गया कि जो चुड़ैल या जो भी भूत उधर प्रेजेंट था बहुत सालों से, उसने उन सभी के जो 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 उधर उस रूम में सो रहे थे, तो वो जो भी सामान है वो हवा में उछलने से फेंक दिया, जिससे सब लोग डर के मारे सब दूसरे रूम में ही चले गए थे। मतलब जहाँ मेरा मामा का घर है उधर ही वो चले गए थे। तो ये इंसिडेंट बहुत डरावना हुआ था। वो भैया को अभी भी याद है ये इंसिडेंट। जबकि उसी घर में जो कि मेरे मामा के घर के बिसाइड, मतलब कि एकदम अटैच्ड है वो घर, और वो आराम से एक छत से दूसरे छत पे आराम से कूद के भी जा सकते हैं। इसी घर में कुछ ऐसी घटनाएं हो चुकी थी। वो 2 घटनाएं और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ अभी। जैसे कि आप लोगों को पता है चिरगांव झांसी जो कि लोकेटेड है यूपी में, तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो गर्मी के कारण बहुत से लोग ऐसे छत के ऊपर सोने जाते हैं, ठीक है। तो जो मेरी मम्मी का जो परिवार था, मायका बोल सकते, तो उनके घर में उनके 4 भाई और 3 बहनें थी, मामा मामी और नाना नानी, जो कि सब लोग गर्मियों के मौसम में ऐसे ही ऊपर छत पे थोड़ा गर्मी और बहुत ज़्यादा उमस भी होती है ना उधर, और उसके कारण वो लोग ऊपर सोने गए। बहुत ज़्यादा गर्मी तथा मेरे मामा मामी नाना नानी ये सभी लोग छत पे सोने के लिए गए रात को, ठीक है। जो वो छत बहुत छोटा था, मतलब कि ये 4 भाई ये और मेरी मम्मी, तो ये 4 बहनें, मेरी मम्मी और 3 बहनें थी, और मामा मामी नाना नानी। तो बहुत छोटा छत था उनका, तो सिर्फ कंजेस्टेड फील होता था उनको। तो वो साइड वाले बंगले में जो अटैच था, जो भूतिया बंगला था, वांटेड प्लेस था, तो वो मेरे मामा मम्मी उधर चले गए सोने के लिए उस छत के ऊपर कूद कर। तो मेरी मामी को वॉशरूम लग गई, तो वॉशरूम के लिए तो वो फिर से कूद कर इस वाली बिल्डिंग में तो नहीं आ सकती। तो उन्होंने क्या किया कि जो वो भूतिया बंगला था, तो वो वहीं नीचे सीढ़ियाँ उतर कर चली गई। तो वो जब वहाँ पहुँची तो उन्होंने बहुत डर कर, मतलब कि जो चुड़ैल थी और जो भी है भूत, वो नहा रही थी और उसके बाल पूरी सफ़ेद कलर की साड़ी। तो उन्होंने वो दृश्य देखकर ऐसे भागी जोर से ऊपर, तो पूरा परिवार डर गया था, तो बहुत जोर से चिल्लाई थी। ये एक घटना हुई थी। दूसरी घटना ये हुई थी कि मेरी बहुत साल पहले भी मेरी मौसी जो थी आई थिंक 10th स्टैंडर्ड में होगी, तो उसी घर में एक पेड़ लगा हुआ था, जो कि यूजुअली थोड़ी बहुत हवा चलती है तो उससे नहीं हिलता वो। तो क्या हुआ कि जब वो हवा चली तो मतलब नॉर्मली हवा चल रही थी, मतलब कि ऑलमोस्ट हवा ही नहीं चल रही थी। तब वो पेड़ इतने ज़ोर से हिल रहा था, मानो कि कोई उसके ऊपर बैठा हुआ है, कोई खेल रहा है, कोई बहुत सारे भूतों की मंडली आई है जो खेल रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा था।
तो बहुत ही मतलब मेरी मौसी भी बहुत डर गई थी। तो ये एक बस मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता था ये स्टोरी। तो हॉन्टेड हाउस था, उस घर की कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था, अराउंड 100 ईयर्स एगो, 100 साल पहले क्या हुआ था वो मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा। घर में पहले एक परिवार रहता था, तो उसके अंदर उस लड़के जो हॉन्टेड लड़की है, जो आज भी वहाँ घूमती है, चुड़ैल जो भी है वो घूमती है, उसके पति ये घर छोड़कर विदेश चले गए थे। तो उसके इंतज़ार में बड़ी रहती थी, पर उसके साथ उस लड़की के साथ शायद कुछ बहुत ही बुरा हुआ जिससे उसने आत्महत्या कर ली उधर ही। तो वो आज भी और उसका पति भी लौट के नहीं आया और बाद में उसने आत्महत्या कर ली। तो आज भी ऐसे घूमती रहती है उस बंगले में। वो बंगला बहुत ही ज़्यादा पुराना है। तो जैसे पुराने ज़माने में बनता था ना, जैसे बाहर से आपने एंटर किया तो नीचे बीच में एक चौखट होगा, तो उधर से उस टाइप का था वो घर। बहुत ही सुंदर, मैंने देखा है, सुंदर भी है बहुत, पर डरावना भी उतना ही है। जो पहली घटना हुई उससे मैं ऐसा निष्कर्ष निकालता हूँ कि जो चुड़ैल, जो भूतनी जो भी है उधर, ठीक है, जो उधर प्रेजेंट करती है, जो रात को घूमती है, नहाती है, जो भी करती होगी। तो जब मेरे भैया की जब शादी थी, शादी कंप्लीट होगी, सारी रस्में पूरी हो गई, तब रस्में पूरी होने के बावजूद भी वहाँ मेहमान ऑलरेडी प्रेजेंट थे। तो उसके कारण उसको प्रॉब्लम हुआ उस सिचुएशन के कारण। तो उसने बैग वगैरह फेंके। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चुड़ैल भी इनोसेंट थी, तो इनोसेंट और काइंड थी, जिससे वो किसी को नुकसान पहुंचाए बिना बस उसने बैग फेंके और जिससे डर के मारे सब लोग चले गए। तो वो अच्छी चुड़ैल थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि घोस्ट भी होते हैं और पॉजिटिव एनर्जी भी होती है और नेगेटिव, इस तरह से नेगेटिव एनर्जी भी होती है। तो पॉजिटिव एनर्जी जो है जैसे कि भगवान और ये सब कुछ, ये पॉजिटिव एनर्जी है, और नेगेटिव एनर्जी है अपने जो भूत वो जो भी है, बहुत सारे काला जादू वगैरह, ये सब कुछ नेगेटिव एनर्जी है जो कि बहुतों की ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। और भगवान तो ऑब्वियसली वो हमेशा मदद करते हैं। तो यही थी जो कि चिरगांव की हॉरर स्टोरी। तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू ऑल।